गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई, जो आपने अच्छे व्यू अच्छे कमेंट दिए और आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमारा हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करा रखा है अर्थमेटिक के अंदर, वो परसेंटेज स्टार्ट करा रखा है भाई। जैसे हमने क्या रखा है, जिस क्राइटेरिया रखा है, जैसे 3 दिन मैथ और 3 दिन पॉलिटी, ठीक है। और हमने आज जो स्टार्ट करा रखा है वो पॉलिटी यानी मैथ के अंदर परसेंटेज स्टार्ट करा रखा है, और परसेंटेज के अंदर ठीक परसेंटेज स्टार्ट करा रखा है चैप्टर अर्थमेटिक के अंदर। और परसेंटेज के अंदर मैंने 9 से 10 टाइप आपको करवाई। आई होप कि आपने समझ में आया होगा और अच्छा रिवीजन किया होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो 2 कंसेप्ट बचे हुए हैं यानी 2 कंसेप्ट बचे हुए हैं, एक तो इनकम टैक्स और उसके बाद एक बचा हुआ है हमारा वेन डायग्राम। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है परसेंटेज वो फिनिश है भाई। उसके बाद ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। देखो, जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करा रखा है वो परसेंटेज स्टार्ट करा रखा है भी हमने, यानी परसेंटेज, ठीक है, यानी परसेंटेज। परसेंटेज स्टार्ट करा रखा है, ठीक है। परसेंटेज के अंदर भी हमने आज क्या करना है अभी, आज जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट कराना है वो है इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि जो एसएससी के अंदर एसएससी कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम हो मैथ का, उसमें 101% क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स का और वेन डायग्राम का, ठीक है। उसमें वो एग्जामिनर पे बात है भी आपको कौन सा क्वेश्चन डाले। कई बार क्या क्या होता है कि इनकम टैक्स का क्वेश्चन आता भी नहीं, सीजीएल प्री के अंदर भी कई बार नहीं डालते, लेकिन कई बार डाल देते हैं। एसएससी जीडी के अंदर भी डाल देते हैं, कई बार नहीं डालते। लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, हम तो यही लगा के चलते हैं कि जैसे 100% पॉसिबिलिटी होती है भाई आने की, ठीक है। उसके बाद देखो, परसेंटेज के अंदर हमने आज जो कंसेप्ट करना है वो पहले पर इनकम टैक्स, उसके बाद ही वेन डायग्राम करना है। इनकम टैक्स क्या आगे, जैसे किसी भी यानी आपकी जो इनकम है, जैसे राम की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। आई होप कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए भाई पर ईयर की, ठीक है। 10 लाख रुपए है तो 10 लाख है, तो 10 लाख में उन्होंने क्या किया कि सरकार ने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है। जैसे आपकी जो 10 लाख इनकम है उसमें क्या है कि अब जो हमारे जो सरकार ने लगा रखा है जो क्राइटेरिया वो 5 लाख पे है। आई होप कि हम वैसे मानते हैं, ठीक है, वैसे मानते हैं आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए भी सरकार ने बोला कि हम तो 10% टैक्स लेंगे, और सरकार के आगे किसी की भी नहीं चलती भी, लेंगे तो लेंगे उसके अंदर, ठीक है। जैसे 10% काटेंगे भी इसको, यानी उसकी जो टोटल इनकम है उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो 10% टैक्स लगेगा। जैसे आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए सैलरी है, और सरकार ने रख दिया भी जो क्राइटेरिया रख दिया, यानी 10 लाख पे 10% हम लेंगे भी, यानी टैक्स के रूप में लेंगे। तो जो 10 लाख रुपए है वो हमारी क्या होगी, टोटल इनकम होगी भी, क्या होगी भी, टोटल इनकम। और उस पर जो 10% कटा, यानी इनकम टैक्स लगा उस पर 10% लगा, उसके बाद हमारे कितना लगा उस पर, 1 लाख रुपए साल का लगा। पहले कितनी थी, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए माइनस हो गए, तो हमारी जो नेट इनकम होगी ना, हमारी जो नेट इनकम होगी कितनी होगी भाई, 9 लाख रुपए होगी, ठीक है। देखो, एक वैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हमारी जो इनकम है, जैसे 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए साल की इनकम है, ठीक है। यानी 10 लाख पे जो सरकार ने जो क्राइटेरिया रखा है वो 10% का रखा हुआ है। कितने परसेंट का, 10% का। यानी यहाँ पे 10%, यानी 10% क्या बोला सरकार ने, बोला कि हम लेंगे, ठीक है। 10% सरकार को दे दिए, तो 10% के बाद इसको यहाँ पे 10% के बाद इन्होंने 10 लाख रुपए है, तो यहाँ पे कितने बच गए भी, यानी 9 लाख रुपए। कितने बच गए भी, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए ये क्या है, देखो ये तो हमारी क्या होगी, टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम। और ये हमारा क्या है कि ये इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया। और जो हमारी जो 9 लाख है ये क्या है, ये हमारी नेट इनकम है भाई। क्या है ये, हमारी नेट इनकम। नेट इनकम 10 लाख पे 10% काट दिया तो कितना हो गया अभी, 1 लाख रुपए कट गया। पहले हमारी जो वैल्यू थी, टोटल इनकम थी वो 10 लाख रुपए थी, और 1 लाख माइनस हो गई तो हमारे पास कितनी होगी भी, 9 लाख रुपए पर ईयर होगी। तो ये 9 लाख पर ईयर कितनी आई भी, ये हमारी नेट इनकम आई, ठीक है, यानी नेट इनकम। देखो क्वेश्चन के माध्यम से मैं बढ़िया तरीके से और बढ़िया वे में और अच्छी कंसंट्रेशन से देखना, ठीक है, आपको बेस्ट मेथड लगेगा और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार एसएससी के अंदर क्या होता है कि एसएससी के अंदर 1 से 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ठीक है। कई बच्चे से पूछ के देखो भी, जिसका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन बचा हुआ है ना, वो कई बार
बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का नहीं होना, ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी कंसेप्ट कराओ ना, एक अच्छी वे में अच्छी कंसंट्रेशन से करो भाई। क्या होता है, आप धीरे धीरे आप एक एक बार में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने एक बार देख लिया, ये बोलेगी कि आप कर लिया मैं कर लूँगा, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया ना एसएससी के अंदर, मैं 101% ये चीज़ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे ना, अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। लेकिन मैथ के अंदर यही है, आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, आपके टिप्स पे हो जाएगा क्वेश्चन, और आप देखते ही हो क्वेश्चन को राइट करोगे, ठीक है। तो आप भाई कंटिन्यू पढ़ाई रखो। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 2024 के अंदर, जैसे एसएससी जीडी के 23 का एग्ज़ाम और 24 का इन्होंने पहले भी डाल दिया कैलेंडर के अंदर, और एसएससी सीजीएल का भी है, और उसके बाद क्या है एसएससी सीपीओ का भी है, और सीएचएसएल का, और 12 फेज़ का। और हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे सीईटी की जो 2024 का जो सीईटी लेंगे वो अभी लेंगे, इलेक्शन से पहले लेंगे। और हरियाणा पुलिस का भी लेंगे, ये हरियाणा पुलिस का जो भी उसमें काउंट है, जैसे कांस्टेबल की भर्ती होगी और सब इंस्पेक्टर की भी कौन भर्ती होगी इसके अंदर, ठीक है। और आपकी जो टेक्नीशियन ग्रुप बचे हुए हैं, जैसे 9 ग्रुप बचे हुए हैं, उसका भी जो टेस्ट ये इन्होंने डेट दे रखी है, जैसे 18 से 19 दिसंबर दे रखी है हियरिंग डेट। उसके बाद ये अनाउंसमेंट करेंगे भी आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, ये चीज़ सारी उसके अंदर ही है, ठीक है। देखो जो हमारा जो इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखो कैसे करेंगे भी हम। जो हमारा जो टाइप रहेगा वो आज इनकम टैक्स बेस्ड टाइप रहेगा, ठीक है। इनकम टैक्स बेस्ड टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं। इनकम, एक मिनट भाई ये पेन चल नहीं रहा। जो हमारी जो टाइप रहेगी आज, टाइप रहेगी वो इनकम टैक्स बेस्ड, इनकम टैक्स बेस्ड टाइप रहेगी, ठीक है भाई। देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन आता है इफ द इनकम टैक्स increased by 80% कर दो भाई, ठीक है 80%, ठीक है 80%, द नेट इनकम reduced by 7%, ठीक है भाई 7%। तो हमने क्या बताना है यहाँ पे, बताना है फाइंड, क्या बताना है भाई, फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। हमने क्या बताना है, जो हमारा जो फाइंड क्या करना है, जो इनकम टैक्स कितना लगा भाई हमारी जो वैल्यू पर, ये हमने फाइंड करना है। फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे भी, इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाई, ये क्या कह रहा है कि जो हमारी जो इनकम पे, जो हमारी जो सैलरी पे है, सरकार ने कितना इंक्रीज कर दिया भी हमारा जो टैक्स वो 18% कर दिया। और जो हमारी जो नेट इनकम है रिड्यूस, यानी जो हमारी नेट इनकम है वो कितनी घटा दी गई, वो 7% घटा दी गई। तो हमने क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो हमारी जो घटाई हुई दर कितने परसेंट है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स, हमने इनकम टैक्स रेट बतानी है भाई, कितनी परसेंट हमारी घटी, ठीक है, ये चीज़ बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 18%, तो हमने क्या करना है, जैसे 18% कितनी इंक्रीज हुई भी, क्या हुई है, इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स, IT लिख दिया भाई, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर रखोगे भी, नेट इनकम के बराबर रखनी पड़ेगी। नेट इनकम में रिड्यूस कितना गया, यानी घटाई कितनी है 7%, कितनी घटाई भाई 7%। 7% को हम क्या करेंगे, जैसे इनकम टैक्स इसको लिखो, यानी नेट इनकम लिखो भाई, इसको नेट इनकम, इसको हम लिखेंगे नेट इनकम, ठीक है,
यानी नेट इनकम। देखो 18% जो इनकम टैक्स है वो बढ़ा दिया गया, और उसकी जो सैलरी पर जो नेट इनकम थी उसको कितना घटा दिया गया, वो 7% घटा दिया गया। देखो अब इसको क्या करेंगे भी, हम कोई भी अगर कोई भी बराबर में जो वैल्यू है हम इस साइड लाओगे तो इसकी इंटरफेस वैल्यू चेंज करोगे तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में आएगी। देखो यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल। इसको देखो इनकम टैक्स बटे में नेट इनकम, ठीक है, इनकम टैक्स बटे नेट इनकम। तो कितनी आगे भी ये आगे इनकम, इसकी जो वैल्यू है ना ये चेंज कर दो। जैसे ये इधर वैल्यू आ जाएगी, जो 18% इधर आ जाएगी और 7% इधर आ जाएगी, ठीक है। यानी इनकम टैक्स कितने हो गए अभी, ये हो गया 7 बटे कितना हो गया 18। नेट इनकम की कितनी थी भी इसकी 18, और इनकम टैक्स कितना था भी 7%। तो हमसे पूछ लेता कई बार एग्जाम में उसकी जो टोटल इनकम बताओ। जैसे मैंने टोटल इनकम बताई थी ना एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम थी, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछ लेता है एग्जामिनर इसकी टोटल इनकम बताओ भाई। इसकी टोटल इनकम कितनी थी हमारी 18 + 7 कितनी होगी भाई हमारे पास, जो इसकी टोटल इनकम होगी वो होगी 18 और 7 25, ठीक है भाई। कितनी होगी भी 25, ये हमारी क्या होगी टोटल इनकम। कितनी आ गई भी टोटल इनकम, ठीक है, ये हमारी आ गई टोटल इनकम। तो हमसे क्या पूछ रखा है, तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स बतानी है अभी। हमने ये पूछ रखा है कि एग्जामिनर ने फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कितने % हमने टैक्स देना पड़ेगा सरकार को हमारी नेट इनकम यानी टोटल इनकम से, ये चीज़ मैंने बतानी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे जैसे इनकम टैक्स कितना अभी 7%, जो हमारी जो नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम कितनी है अभी हमारी 25, ठीक है, यानी 25। तो हम इसको क्या करेंगे 7 बटे 25, यानी फ्रैक्शन है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, इसको गुणा में 100 कर दो, ठीक है, यानी गुणा में 100 करो। गुणा में 100 करेंगे ना, यानी 25 चौक के 100, यानी 7 चौक 28, 28% जो उसके फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स उसकी कितनी आई भी, जो उस पर टैक्स लगा उसकी फाइंड, और रेट जो उसकी टोटल वैल्यू पर जो टैक्स लगा वो 28% लगा। यहाँ पे 28 आंसर आएगा अभी, 28% आंसर, ठीक है, 28% आंसर। देखो अच्छी तरीके से देखो भाई क्या कह रहा है कि जैसे इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 18, द नेट इनकम रिड्यूस बाय 7%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना था। यानी घटी हुई दर बताओ भाई हमारी जो वैल्यू पर कितने % टैक्स लगा, ये चीज़ बतानी थी। जैसे 18% इनकम टैक्स इज इक्वल टू 7% नेट इनकम, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स बटे में नेट इनकम बटे इनकम टैक्स कितना है, जो हमारी इनकम टैक्स लगा है रिड्यूस कितना हुआ है 7%, और नेट इनकम कितनी है हमारी 18, और टोटल हमारी कितनी होगी वैल्यू 25 टोटल इनकम होगी। और टोटल इनकम में हम क्या करेंगे, जैसे इनकम टैक्स बटे में टोटल, गुणा में हम क्या करेंगे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, गुणा में 100 करना है। तो ये कितनी आ गई भी 28%। 28% क्या है हमारी आई इनकम टैक्स, यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स जो हमारी वैल्यू पर लगी वो आई 28%, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन तो यो, और अगले क्वेश्चन से आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, जैसे इफ द इनकम टैक्स increased by 19%, ठीक है 19%, द नेट इनकम बाय 1%, ठीक है 1%। हमने क्या बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स बतानी है। यहाँ पे क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। हमने क्या बताना है, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स बतानी है। सेम वैल्यू वही वैसे ही रखनी है। देखो जैसे मैंने क्या चीज़ बताई थी आपको, जैसे चीज़ बताई थी यहाँ पे क्या लिखना है, इनकम टैक्स इज इक्वल टू में क्या लिखना है, नेट इनकम। और टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम, हमारी क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकेंगे, ये हमारी जो इंक्रीज
इंक्रीज जो इनकम टैक्स इंक्रीज कितना किया अभी 19%, यहाँ पे 19% इंक्रीज, 19% क्या है ये हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर में कितना है, जो हमारे रिड्यूस कितनी गई, द नेट इनकम रिड्यूस बाय, लिखो भाई यहाँ पे रिड्यूस बाय, ठीक है, रिड्यूस यानी घटी हुई, यहाँ पे रिड्यूस लिख दो, रिड्यूस बाय, रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय 1%, ठीक है, रिड्यूस बाय 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो 19% इनकम टैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया अभी, जो हमारी जो रिड्यूस वैल्यू है कितनी है, रिड्यूस इनकम टैक्स कितना नेट इनकम पे 1%, 1% कितनी होगी हमारी नेट इनकम, यानी नेट इनकम। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो भाई, ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा जैसे इनकम टैक्स बटे में नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम कितनी होगी, ये होगी 1/19, हमारी जो टोटल इनकम होगी, हमारी टोटल इनकम पूछ ले तो 19 + 1, ठीक है, 19 + 1 कितनी होगी भाई हमारी 20, ठीक है, ये हमारी टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम। तो अब हमने क्या निकालनी है, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालनी है, यानी रेट क्या निकालनी है, इनकम टैक्स की दर निकालनी है हमने कैसे निकालेंगे हम, इसको देखो, इसको क्या लिख सकेंगे हम, यानी इसको हम लिख सकेंगे इनकम टैक्स बटे में टोटल इनकम से हम रेट निकाल सकते हैं। देखो इसको हम 1/20 लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, यानी ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे भी, गुणा में 100, इसको गुणा में 100 करेंगे तो हम क्या करेंगे, 20 पंजे 100 यानी 5%, यानी गुणा में 100 करके यानी परसेंट में निकालेंगे तो 5%, अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 1/20। तो ये क्वेश्चन था भी हमारा, ये था इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन थे भी, ठीक। और सेम क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन 2021 के अंदर एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है, 2021 के अंदर आया हुआ है ये, ठीक, और ये CHSL के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से करनी है भाई, ठीक है। देखो इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय द 19%, द नेट इनकम रिड्यूस बाय द 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। सेम उसमें भी था, सेम इसमें ने आपने दो क्वेश्चन बता दिए हैं भाई इनकम टैक्स के, ठीक है। और आपके लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, नहीं आपने एक्स मारना ना कुछ और मारना, आप डायरेक्ट वैल्यू रखो इक्वल टू के अंदर और उसको फेस वैल्यू इंटरचेंज कर दो इनकी, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद इनकम टैक्स बटे में नेट इनकम बटे में टोटल इनकम ऐड कर दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/20 है, 1/20 को हम फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम गुणा में 100 करेंगे, यानी 1/20 गुणा में 100, इसको क्या लिख सकते हैं हम 5% लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से अच्छी कंसंट्रेशन से देख लो भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वेन डायग्राम कराने वाला हूँ मैं अगला क्वेश्चन, ठीक। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो आज हमारा जो टारगेट है वो परसेंटेज फिनिश करना है अभी, ठीक है। जो अब क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, वो जो अगली जो टाइप होगी हमारी वो वेन डायग्राम टाइप होगी भाई, ठीक है। और कल जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो सभी टाइप एक बार रिवीजन के लिए करवाऊंगा भी मैं आपको, ठीक है। उसके बाद ही हमारा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है, मैराथन। इसके दो क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, एक टाइप के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ये लगा लोगे आपकी 10 टाइप हैं तो आपके 22 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 से 22 नहीं, यानी 20 से 22 हो जाते हैं क्वेश्चन, आप देख लियो भी कल, ठीक है। ये टाइप हमारी ख़त्म हो गई भी इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन। और जो अगली जो टाइप हमारी वो टाइप कौन सी है अभी बताओ, वो है वेन डायग्राम। कौन सी टाइप है अभी, जो अगली जो टाइप है वो हमारी है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये हमारा
क्वेश्चन है आज का जो सेकंड टाइप है वो हमारी वेन डायग्राम टाइप है। जैसे वेन डायग्राम आपने क्या है कि रीजनिंग के अंदर भी देखा होगा। वेन डायग्राम के अंदर किसी भी जैसे सर्कल के अंदर जितने भी टाइप को रिप्रेजेंटेट करते हैं ना वो वेन डायग्राम होता है। जैसे देखो, जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? गर्ल्स ऑफ इंडिया की लगा लो, न्यूजीलैंड की लगा लो, वेस्ट इंडीज़ की लगा लो, कोई भी ऑल वर्ल्ड, ठीक है। गर्ल्स को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे? एक सर्कल के अंदर सभी गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ कर दिया, ये गर्ल्स, ये होगी गर्ल्स, यानी गर्ल्स होगी, इसमें रिप्रेजेंट क्या कर दिया? गर्ल्स कर दिया। और कुछ गर्ल्स एजुकेटेड हैं, यानी शिक्षित हैं। कुछ यानी सम गर्ल्स आर एजुकेटेड, यानी कुछ गर्ल शिक्षित हैं। इसको कुछ के लिए तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, सर्कल को यानी बोथ इक्विवेलेंट मेथड के ब्याह पे करेंगे ना। जैसे देखो ये होगी एजुकेटेड, इसमें क्या है कि सारी गर्ल्स एजुकेटेड तो नहीं है ना, कुछ ही बोला ना, सम गर्ल्स आर एजुकेटेड। तो इन्होंने क्या बोला है कि गर्ल्स क्या है कि जो कुछ गर्ल्स है ना वो एजुकेटेड है, यानी शिक्षित है। देखो जो बच गई है ये बोथ एजुकेटेड भी हो सकती हैं और नॉन एजुकेटेड भी हो सकती हैं, शिक्षित भी हो सकती हैं और अशिक्षित भी हो सकती हैं। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और देखो अगर कोई भी टीचर है, ये तो होगा सम का मेथड, और उसमें ऑल का भी मेथड आता है। ऑल के अंदर देखो जैसे सभी टीचर किसमें, ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं। जैसे कोई भी टीचर मैथ का लगा लो, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस वगैरह सारी चीज़, कोई भी टीचर है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है। जैसे देखो ये होगा टीचर, इसको टीचर, और टीचर किसके अंदर आ गया? अभी ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गया, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गया तो इसको हम ऑल मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम मेथड, और इसको बोलते हैं ऑल मेथड, ठीक है। ये होगा सम का क्वेश्चन और ये होगा ऑल का। जैसे सभी फल केले हैं, यानी केला भी क्या है, एक फल के अंदर आता है, ठीक है, तो ऑल में आ जाएगा। और इसमें जैसे कुछ गर्ल्स शिक्षित हैं, यानी कुछ गर्ल्स, सम गर्ल्स आर एजुकेटेड, उसमें क्या आता है, सम का मेथड लगेगा। कुछ के अंदर, सम के अंदर आता है तो हमारे दो सर्कल बनेंगे और दो सर्कल अपने आप में क्या होते हैं, उसको काटेंगे, ठीक है। ठीक, उसको जो बोथ इक्विवेलेंट मेथड का रिप्रेजेंट करेंगे ना वो तो होता है सम का मेथड। और जो ऑल का जो मेथड, जो ऑल रिप्रेजेंट करता है वो सर्कल के अंदर, वो डबल हेलिक्स सर्कल होता है उसके अंदर, उसका ऑल बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो एक बार ऑल का और बता देता हूँ। जैसे मदर और वाइफ हैं, ठीक है, मदर और वाइफ। जैसे ये हो गया हमारी मदर, जो सभी मदर हैं क्या है, वो वाइफ हैं भी। एक सीधी सी बात है, जो हमारी मदर हैं वो वाइफ हैं। किसकी वाइफ है? हमारे फादर की वाइफ है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे ये होगी मदर और ये होगी हमारी वाइफ, ये होगी मदर और ऑल मदर क्या है, वाइफ, ठीक है भी, सभी वाइफ क्या है, मदर हैं। ये चीज़ है, ये ऑल का मेथड और ये सम का मेथड। ये चीज़ आपने यही चीज़ बताने वाला हूँ। इसमें इस ज़्यादा हमने जो टाइप करना है ना, ये मेथड यूज़ करना हमने, ठीक है। ये मैंने रीजनिंग के तौर पे बताया भी आपको। जैसे सम का मेथड में क्या करना है कि जैसे इन सीजीएल एग्ज़ाम में क्या है, क्या सीजीएल कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें क्या है कि जो 50% मैथ में पास हुए, ठीक है, 50% मैथ में पास हुए और 40% इंग्लिश में पास हुए, और जो 10% है ना, 10% वो दोनों में पास हुए, यानी बोथ में, ठीक है, यानी मैथ में भी पास हुए और इंग्लिश में वो 10% पास हुए, तो इसको बोलते हैं सम मेथड, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो 20% मैथ में और उसी में यानी 40% मैथ में और 50% इंग्लिश में, इसमें क्या होगा कि टोटल में इनमें सभी में ये ऑल का टॉपिक बनेगा और ये सम का टॉपिक बनेगा, ठीक है। यानी ये ऑल का, ये 50 और 40 100 में से तो 90% दोनों में पास हुए, और ये क्या है कि अलग अलग मेथड में अलग अलग परसेंटेज दे रखी है, वो सब में आएगा काउंट, ठीक है। देखो अब जो क्वेश्चन कराऊंगा इसको देखो, और जो क्वेश्चन रहेगा ना हमारा बेसिक से स्टार्ट करवा रखे हैं भी सारा, मैं बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। देखो बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा मैं आपको। जैसे कोई भी ये सर्कल बना लो, ठीक है, ये सर्कल बना लिया। इसके अंदर क्या है कि जो 50
यानी मैथ के अंदर ये होगा मैथ, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश, और ये हो गया भाई बोथ, ठीक है, ये हो गया बोथ। इसमें क्या है कि मैथ के अंदर ये बोल रहा है कि 60 बच्चे हैं, ठीक है, 60, और इंग्लिश के अंदर क्या बोल रहा है कि ये हैं 30, ठीक है। यानी मैथ के अंदर कितने हैं 60 और इंग्लिश के अंदर कितने हैं 30, और जो 10 बचे हैं वो दोनों में हैं, ये 10 यानी बोथ, ठीक है, ये दोनों में पास हुए हैं। इसमें देखो जो मैथ में जो पास हुए हैं वो 60 बच्चे पास हुए हैं और इंग्लिश के अंदर 30 बच्चे पास हुए हैं, और दोनों में मैथ और इंग्लिश बोथ का जो कंसेप्ट आ जाए वो 10 बच्चे पास हुए हैं। देखो हम ये चीज़ तो कह नहीं सकते, ये चीज़ नहीं कह सकते कि सारे बच्चे मैथ में पास हुए हैं, नहीं कह सकते, यानी सारे बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, ये चीज़ नहीं कह सकते। हमने क्या बतानी है, हमने ओनली मैथ की बतानी है, ओनली इंग्लिश की बतानी है, और बोथ की बतानी है, और टोटल बतानी है, टोटल बच्चे कितने थे। देखो हम इसको कैसे करेंगे, हमने क्या बताना है कि ओनली मैथ, ओनली मैथ, ओनली मैथ्स के अंदर और ओनली इंग्लिश के अंदर, ठीक है, ओनली इंग्लिश के अंदर। और हमने क्या बताना है, टोटल स्टूडेंट कितने थे भी, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे, ठीक है, ये चीज़ हमने बतानी है। एक तो हमने क्या बतानी है, ओनली मैथ्स के अंदर कितने पास हुए, एक ओनली इंग्लिश के अंदर पास कितने हुए, और टोटल स्टूडेंट कितने थे। देखो हम क्या क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कितने बच्चे थे 60, मैथ के अंदर कितने थे 60, और 10 थे वो दोनों में पास हुए थे, टोटल बच्चे कितने थे 10, यानी टोटल 60 थे, 10 दोनों में पास हुए। यहाँ पे मैथ के कितने बचे भी 50 बच्चे बचे, ठीक है, यानी 50 बच्चे पास हुए। इसी में देखो इंग्लिश में 30 बच्चे थे, दोनों में कितने पास हुए हैं 10, तो 30 में से 10 गए, कितने बच गए भी 20। देखो आई समझ में। इसमें क्या है कि टोटल 60 थे, 60 में से 10 पहले निकल चुके थे, 10 पहले निकल चुके थे, वो किसके अंदर पास हुए थे, वो दोनों के अंदर पास हुए थे, इंग्लिश और मैथ के अंदर, ठीक है। यानी 60 में से 10 गए 50, और इंग्लिश में 30 थे, और 30 10 में माइनस हो गए तो 20 हो गए। देखो ओनली मैथ में पूछ रखा है, ओनली मैथ में कितनी है भाई, ओनली मैथ में हमारे पास जो बच्चे पास हुए हैं वो आए हैं भाई 50, कितने आए भाई 50, और ओनली इंग्लिश के अंदर कितने हैं, ओनली इंग्लिश के अंदर है भाई 20, ठीक है। और हमसे पूछ ले भी टोटल स्टूडेंट कितने हैं भी, टोटल स्टूडेंट भी दोनों में भी पास हुए हैं वो भी तो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इंग्लिश में और मैथ में पास हुए हैं वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जैसे 50 तो मैथ के अंदर और 20 इंग्लिश के अंदर, ठीक है, और 10 टोटल में से ना, टोटल 10 कितने हो गए भी 50 20 70 और 10 80, टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास 80 स्टूडेंट थे, ठीक है। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। देखो एक तो था मेथड ये, और एक आपको बाय फॉर्मूले से हिसाब से मैं बता दूंगा डायरेक्ट आपको। देखो इधर ही देखो, अगला जो कॉन्सेप्ट देखो, एक आपको ए बी मेथड भी बता दूंगा मैं आपको। ए ऑल का है ये, ठीक है, यानी ऑल में आप ऐसे लिखना, ऑल इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बोथ, ठीक है। इसको माइनस क्यों किया अभी बोथ को, ये चीज़ समझने वाली है, बोथ क्यों माइनस किया। देखो जो बोथ को माइनस ऐसे किया, जैसे जो ये जो बच्चे थे ना, ये बच्चे थे, ये 2 बार काउंट है। 2 बार काउंट कौन कौन से हैं, ये मैथ के अंदर भी काउंट है और इंग्लिश के अंदर भी काउंट है, ठीक है। इसको 2 बार काउंट करने के बाद एक बार माइनस करना पड़ेगा, क्यों, बोथ इसमें मैथ में भी काउंट हो गई, ये इंग्लिश के अंदर भी काउंट हो गए, तो इनको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो तब हमने माइनस बोथ करा, ए प्लस बी माइनस बोथ। ऑल का जो कंसेप्ट होगा हमारा, पूछ ले भी कि टोटल स्टूडेंट ऑल ही स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट एक ही बात है, हमसे टोटल स्टूडेंट पूछेगा। देख जैसे ए प्लस बी किसको मानेंगे हम, इसको मानेंगे, ए मैथ को मानेंगे और इंग्लिश को बी मानेंगे। देखो हमने क्या मानना है, ए कितना है 50। देखो इसमें एक चीज़ और बता दूं, ऑल मेथड में अगर आपने ए को पास माना, बी को भी पास माना, तो बोथ को भी हमने पास भी मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर ए को आपने फेल माना, इसको बी को भी फेल माना, तो हमने बोथ को भी फेल ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, ऑल मेथड में हम क्या करेंगे, देखो ए कितना है पास, कितने अभी 50 बच्चे पास हैं, और बी के अंदर कितने बच्चे पास हैं, वो हैं 20, कितने भाई 20, और बोथ में दोनों पास कितने हैं अभी 10 है ना, 10, ठीक है, यानी 10
पास के लिए तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑल में आ जाएगा। तो पास में पास कितने हो गए भी, 50 और 20 70 और 10 80, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड है भी आप किस मेथड की यूज़ करो और आपको बेस्ट मेथड लगे वही आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ऑल का मेथड, अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखना भी आपने, यहाँ पे अगर पास ले लिया तो बी को भी पास लो और बोथ को भी पास लेना है। अगर यहाँ पे ए को फेल ले लिया तो यहाँ पे भी फेल लो और यहाँ पे भी फेल लो, ठीक है। उससे क्या क्या है कि हमारा जो वैल्यू है ना वो 100 में से माइनस नहीं करनी पड़ेगी। नहीं अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पास ले लिया, यहाँ पे पास ले लिया, यहाँ पे क्या करेंगे हम, फेल ले लेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जोड़ो फिर इसमें माइनस करो, फिर 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर थोड़ा बड़ा, ये लगा लो कि लॉन्ग रहेगा मेथड। तो हमने ये चीज़ नहीं करनी, हमने डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। एग्जामिनर से हम पीएचडी नहीं करने जाते दोस्त, हमने हमारा क्वेश्चन निकालना है और हमने एक नंबर हमारा पक्का करना है। तो ऐसे ही करना है, हमने उसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल के देनी, हमने सीधा हमने हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगी हमारे आंसर के अंदर रहेगी बस, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें ओनली मैथ्स 50, ठीक है, माइनस बोथ, सॉरी भाई माइनस होगा इसके अंदर है ना, सॉरी इसको माइनस करो भाई, ठीक है। क्यों, बोथ के अंदर तो माइनस होगा ना, क्यों ये 2 बार काउंट होगा तो इसको माइनस करो भाई। 50 भी 70 में से 10 गए, कितने हुए 60 माइनस, और यहाँ पे भी माइनस करो, यहाँ पे माइनस करो, कितना हो गया भाई 70, 50 भी 70 माइनस 10 60, ठीक है 60 होगा। यहाँ पे भी माइनस है भाई, सॉरी माइनस ही होगा। क्योंकि माइनस क्यों होगा भाई, क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर भी काउंट हो गए और इसके मैथ में भी काउंट हो गए, तो दोनों में काउंट हो गए, तो एक बार माइनस ही करना पड़ेगा ना बोथ को। तो 50 भी 70 माइनस 10 तो 60 आएगा, ठीक है। तो अगला देखो क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझ में आएगा भी आपको। देखो in SSC exam, in SSC exam SSC exam 70% candidate 70% candidates passed in मैथ्स, ठीक है, मैथ्स एंड 60% candidates passed in इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। क्या होगा कि इन एसएससी एग्ज़ाम, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम, उसमें 75% कैंडिडेट के पास हो गए किसके अंदर, मैथ के अंदर, एंड 60% कैंडिडेट के पास हुए इन इंग्लिश, एंड 20% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो हमने क्या बतानी है, फाइंड द टोटल स्टूडेंट बतानी है, मैं टोटल स्टूडेंट बतानी है। देखो हमने क्या बतानी है, इन एसएससी एग्जाम 75% कैंडिडेट पास्ड इन मैथ्स एंड 60% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 20% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। फाइंड द टोटल स्टूडेंट बताने हैं हमने, टोटल स्टूडेंट कितने हैं उस एसएससी एग्ज़ाम के अंदर, कितने % स्टूडेंट है, ठीक है, ये चीज़ बतानी है हमने।
तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे इन एसएससी एग्ज़ाम के अंदर, जैसे हमने सर्कल बना लिया, ठीक है, सर्कल बना लो, पहले सर्कल से देखो और उसके बाद हम ए बी मेथड से बताऊंगा मैं, ठीक है। एसएससी एग्ज़ाम के अंदर कितने 75%, ये हो गया मैथ, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश, और ये हो गया भाई बोथ, ठीक है, ये बोथ। देखो मैथ के अंदर क्या बता रहा है ये 75%, इसको लिखो भी 75%, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर कितना बता रहा है भाई, इंग्लिश के अंदर 60%, इंग्लिश के अंदर 60%, और बोथ में क्या क्या बता रहा है ये 20%, यानी 20%। देखो अब हमारे पास देखो मैथ के अंदर कितने बता रहा है ये 75%, 75%, 75% में से बोथ कितने अभी 20%, यानी बोथ ये कि मैथ में भी है काउंट है और इंग्लिश के अंदर भी काउंट है, ठीक है। किसके अंदर है ये, मैथ के अंदर भी है और इंग्लिश के अंदर भी है। तो देखो मैथ में 75% है तो 20% लेस होंगे ना उसके अंदर भी, तो 20% लेस होंगे तो कितने आ गए अभी ये कितने आ गए अभी, ये आ गया 55%, ठीक है। 55% मैथ के अंदर पास हो गए, और इंग्लिश के अंदर 60 है तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो कितना हो गया अभी 40%, कितने हो गए अभी 40%, और ये 55%, ठीक है। अब देखो हमने क्या बतानी है, ये बता रहा है कि हमसे पूछ लेगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा, ये पूछेगा ओनली मैथ में बताओ भी कितने पास हुए, और यहाँ पे पूछ लेता है ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए, और यहाँ पे पूछ लेता है कि टोटल स्टूडेंट बताओ भी, टोटल स्टूडेंट बताओ। तो हम क्या करेंगे देखो, यानी ओनली मैथ के अंदर कितने हैं, ओनली मैथ के अंदर ये देखो ये कितने हैं 55%, यानी 55%, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर, ओनली इंग्लिश के अंदर देखो ऐसे हम कैसे काउंट तो कर नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते जो सभी के सभी मैथ में पास हैं, ये चीज़ हम नहीं कह सकते, सभी के सभी इंग्लिश में पास हैं, ये चीज़ हम नहीं कह सकते, ठीक है। ऑल का मेथड यूज़ नहीं कर सकते, तो हम सम का मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो ओनली मैथ में हम क्या करेंगे 55%, और ओनली इंग्लिश के अंदर कितनी है 40%। और देखो टोटल स्टूडेंट हमने क्या बताया था कि टोटल स्टूडेंट बताया था मैंने, जैसे किसी दो भी सब्जेक्ट में पास और प्लस में हम क्या करेंगे, माइनस में हम क्या करेंगे, बोथ को माइनस कर देंगे। देखो हम क्या करेंगे 55 प्लस 40 माइनस 20, तो कितना आ गया अभी 55 और 40, 50 40 कितना हो गया 95, 55 प्लस 40 कितना 95, 95 में माइनस 20 करेंगे तो हमने कितना हो गया अभी 75%। तो हमारा कितना आ गया 75%, 75% टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास 100 में से 75% हमारे टोटल स्टूडेंट थे ये, ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये कितना हो गया 55 प्लस 40 कितना होगा 95, 95 में से 20 घटा दिया कितना हो गया अभी हमारा 75%, ठीक है। टोटल स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम ऑल के अंदर कितनी थी 75% स्टूडेंट थे। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेम मेथड, एक ऐसा ही क्वेश्चन देखो। और आप भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो भी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगर कोई भी एग्ज़ाम है भाई, एग्ज़ाम चल रहा है, उसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, कोई भी, ठीक है, हमने सम मेथड बताना है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जैसे इन सीजीएल एग्ज़ाम, ठीक है, इन सीजीएल एग्ज़ाम कैंडिडेट्स
सीजीएल एग्ज़ाम के अंदर ना, इन सीजीएल एग्ज़ाम कैंडिडेट 70% 75% passed in जीके, ठीक है। एंड इन सीजीएल एग्ज़ाम कैंडिडेट 75% passed in GK and 60% passed in रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, ठीक, रीजनिंग। एंड 20% कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, बोथ सब्जेक्ट। तो हमने क्या बताना है कि इन सीजीएल एग्जाम कैंडिडेट में क्या है कि 75% तो पास हो गए इन जीके के अंदर और 60% पास हो गए रीजनिंग के अंदर, और जो 20% कैंडिडेट हैं वो दोनों में फेल हो गए। क्या है ये क्वेश्चन ट्विस्ट है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। पहले क्या था कि दोनों में क्या था कि जो कंडीशन थी वो पास की थी, और इसके अंदर क्या है कि जो बोथ के अंदर है वो हमारी क्या है कि फेल्ड पोजीशन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो, इन सीजीएल एग्जाम कैंडिडेट 75% इन जीके एंड 60% पास इन रीजनिंग एंड 20% कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ एग्जाम। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, ठीक है, यानी टोटल स्टूडेंट बताने हैं। हमने टोटल स्टूडेंट कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे देखो, यानी फेल्ड की पोजीशन बतानी है हमने क्या बतानी है, फेल्ड की पोजीशन। देखो फेल्ड में मैंने बोला था, जैसे फेल्ड में बोला था, एक तो था हमारा डायग्राम सर्कल से देखो ये हमारी जो पोजीशन है ये क्या है बोथ की, ठीक है। बोथ में क्या है कि फेल है, तो यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे फेल्ड है तो हमने सभी फेल्ड मानने हैं, ठीक है। फेल्ड की ये पोजीशन निकालनी है। ये तो 75% पास हैं, ठीक है, फेल कितने हुए अभी 25%, और यहाँ पे कितने 40-60% पास हैं, तो पास फेल कितने हुए अभी, फेल कितने हुए हमारे पास, जो 60 में से 40% फेल हुए। तो यहाँ पे लिखो जीके, यहाँ पे जीके थी, यहाँ पे रीजनिंग थी, ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग, ठीक है, और यहाँ पे बोथ, ठीक है, यहाँ पे बोथ में कितने हैं, बोथ में देखो, बोथ में कितने लिख रखे हैं भाई उन्होंने 20%, ठीक है, यानी 20%, और जीके के अंदर क्या है 75%, ठीक है, 75%। रीजनिंग के अंदर कितनी है अभी 60%। तो हमने क्या बताना है, फेल्ड बतानी है अभी, फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड की पोजीशन पूछ रखी है, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड इन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में फेल्ड कितने हुए 75% तो पास हुए, 100 में से 75 पास हो गए, तो फेल कितने हुए भाई 25, ठीक है। यहाँ पे 25 हैं तो 20% ऑलरेडी हैं, यहाँ पे कितने हो गए पास, फेल कितने हो गए भी 5%। तो उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 75% की जगह यहाँ पे फेल्ड लिखो भाई, फेल्ड कितना हो गया, फेल्ड में यहाँ पे हो गए 25 और यहाँ पे कितने हो गए 40, ठीक है, यानी 40%, ये हो गया 25। देखो 25 में ऑलरेडी जो बोथ हैं वो 20% बोथ किसमें, जीके में और रीजनिंग में फेल्ड है, तो पास कितने हैं भाई, यानी 5% हैं, ठीक है भाई, इसमें 5% है फेल्ड। उसके बाद देखो रीजनिंग के अंदर कितने हैं 40%, और ऑलरेडी जो बोथ में है इंग्लिश के अंदर, यानी बोथ रीजनिंग के अंदर और जीके के अंदर, वो ऑलरेडी बोथ किस में है 20%। तो 40 में से 20 गई तो कितने बच गए भाई 20। अब देखो, अब हमसे पूछ ले भी टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने बताई थी। देखो इसको देखो हम क्या करेंगे 5 + 20 माइनस हम क्या करेंगे इसको 20 करेंगे, क्यों बोथ को हम माइनस में करेंगे, माइनस क्यों करेंगे ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। अगर इसमें ना बोथ को देखो जीके के अंदर भी काउंट कर लिया और रीजनिंग के अंदर भी काउंट कर लिया, तो दोनों में इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे ना, यानी माइनस हम बोथ में करेंगे ना, बोथ माइनस करेंगे तो तभी तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेंगे भी, ठीक है। इसको देखो 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे क्या होगा 5% जो हमारी जो वैल्यू आई है वो कितने परसेंट फेल हुए, ये फेल की वैल्यू आई है भैया, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, जो दोनों के अंदर जो सब्जेक्ट में फेल हुए कितने परसेंट फेल हुए, वो 5% फेल हुए, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बटे में, यानी यहाँ पे परसेंट को हटा के बटे में हम क्या करेंगे, देखो जैसे फेल्ड की पूछ रखी है हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बटे में 100 यानी 20 से कम 20 25 100 यानी 5% फेल है भाई। इसको देखो ये था ईट एंड ट्रायल मेथड, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक
थर्ड कंसेप्ट और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो थर्ड में क्या करना है, जैसे मैंने ऑल का कंसेप्ट बताया था, ऑल, देखो ऑल इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बोथ, ठीक है भाई, माइनस बोथ, ये चीज़ बताई थी, ये हमारा आंसर है भाई, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, ये सेकंड मेथड है। ऑल इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बोथ, ए कितना है, ए कितना है हमारा 5%, देखो यहाँ पे 5 प्लस बी कितना है हमारा 20, ठीक है, और माइनस में कितना है हमारा, माइनस में कितना है हमारा 20, यानी बोथ, बोथ कितना है 20, तो इसको भी कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको फेल फेल फेल, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमारा, हमने क्या करना है, यहाँ पे फेल, यहाँ पे भी फेल और यहाँ पे भी फेल, अगर यहाँ पे पास आ जाए तो यहाँ भी पास आएगा और बोथ में भी पास आएगा, तो हमारे से फेल पूछ रखा है, यहाँ पे देखो क्या पूछ रखा है, फेल्ड, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट बता रखी है, तो हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 5%, यानी 20 से 20 कैंसिल, तो 5% फेल। देखो आप 1, 2 और 3 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप कैसे भी जो भी आपकी जो टाइमिंग बचे ना एग्ज़ाम के अंदर, जो भी आपकी जो टाइम बचा है ना, वो उसी रूल को फॉलो करो भाई, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपसे फेल पूछ रखा था, जैसे 20% है, 20% को हम क्या करेंगे, परसेंट को हटा के हम बटे में 100 करेंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी फेल पूछ रखा है, नहीं 5% पूछ रखा है। और आप सम मेथड भी कर सकते हो, सम आर कैंडिडेट इस मेथड से भी कर सकते हो और ऑल मेथड से भी कर सकते हो, ए प्लस बी माइनस बोथ, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो अलग टाइप का, एक CHSL के अंदर आया हुआ था अभी, मैंने उठाया उसको 2022 के अंदर, ठीक है, 2022 के अंदर CHSL के अंदर थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था भाई, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ था वो देखियो, देखो क्वेश्चन आया हुआ था CHSL के अंदर, इन एन एग्जाम 97% कैंडिडेट्स पास, ठीक है, यानी पास्ट, ठीक। इन एन एग्ज़ाम, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में 97% कैंडिडेट क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है, और उसमें से कितने हो गए, 259 बच्चे फेल हो गए भी, एंड 279 कैंडिडेट फेल्ड, तो टोटल स्टूडेंट पूछ रखे भाई मैं, टोटल स्टूडेंट बताओ भाई, स्टूडेंट्स बताओ, हमने क्या बतानी है, टोटल स्टूडेंट बतानी है। इसमें देखो इन एन एग्जाम्स 97% कैंडिडेट, और यहाँ पे क्या गए 259 कैंडिडेट क्या हुए, फेल्ड हो गए, ठीक है। 200 यहाँ पे हमने क्या बतानी है, फेल्ड की हमसे जो पॉसिबिलिटी बनती है वो फेल्ड की बनेगी ना। फेल्ड के लिए मैंने एक चीज़ बोली थी, जैसे एक बार तो वेन डायग्राम में बता देता हूँ आपको, ठीक है। वेन डायग्राम में क्या है कि जैसे इन एन एग्ज़ाम 97% कैंडिडेट पास्ड, यानी पास है, इसके अंदर सम की कंडीशन नहीं बनेगी, सम की कंडीशन 2 में बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक ही कंडीशन दे रखी है, यानी 97% कैंडिडेट, तो हमने क्या करना पड़ेगा, देखो इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको ऑल मेथड लगा के, ठीक है। ऑल मेथड लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो ऑल में मैंने डायरेक्ट ही बोला था ना, ऑल में क्या करना है, ऑल में मैंने क्या करना है, ए प्लस बी माइनस बोथ, बस आपको याद नहीं, ये बस इस चीज़ को याद रखो आप, और किसी भी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे क्या कर रखा है, फेल्ड, तो इसको भी फेल्ड मानो, इसको भी फेल, इसको भी फेल और इसको भी फेल, ठीक है, इसको फेल माना, यानी ए प्लस बी, ए की वैल्यू दे रखी है, यानी टोटल कैंडिडेट दे रखे हैं 97%, यानी 90 ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 97% कैंडिडेट पास हैं। हमने क्या बतानी है, फेल कितने भी 97 में से, यानी 93 लगा लो भाई यहाँ पे,
काटने में भी आसानी हो जाएगी। 93% है। तो फेल कितने अभी 7%, 7% फेल है। तो 7% फेल है। तो इन्होंने क्या बोला था, एग्जामिनर क्या बताता है कि 259 कैंडिडेट फेल हैं। तो 259 यानी 7% की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो 259, ये 7% की वैल्यू दे रखी है 259। यानी 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको बटे में 7 कर देंगे, यानी 7 या 21, 7 या 21, 7 7 49। इसको क्या होगा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कितनी आएगी भाई, ये 37%। और हमने क्या निकालनी है कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है 37 गुणा में 100। तो कितने टोटल कैंडिडेट कितने थे भी, 3700। तो हमसे पूछ रखी थी भी टोटल स्टूडेंट बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 3700 थे। ठीक है, आई होप कि आपने समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया प्यारा कंसेप्ट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था CHSL के अंदर, 2022 के अंदर आया हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ था। तो तभी मैंने आपसे शेयर किया भाई। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो था 3700। और एक नेक्स्ट आपको एक चीज़ और कराऊंगा, एक क्वेश्चन, एक बढ़िया CGL मेंस का एक क्वेश्चन था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ भी, आप एक अच्छे तरीके से करियो भी। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन था वो, देखो जो वेन डायग्राम का है भी, वो हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वेन डायग्राम का, तो देखो भाई। और उसके बाद हमारा जो परसेंटेज चैप्टर है वो भाई फिनिश है, और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन है, यानी इन एन एग्जाम in an exam in an exam 60% passed in 60% pass in मैथ। ठीक है भाई, मैथ एंड 60% मैथ एंड 70% पास्ड इन जीके। ठीक है भाई, जीके। एंड जो 20% है ना, 20%, जो ये क्या हो गया कि इन एन एग्जाम 60% पास इन मैथ एंड 70% पास इन जीके, एंड जो 20% बच गए ना, वो 20% कैंडिडेट 20% कैंडिडेट आर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, यानी क्या हुआ कि इन एन एग्जाम 60% पास्ड इन 60% कैंडिडेट पास, यानी कैंडिडेट लिख दियो भी यहाँ पे, कैंडिडेट पास। ठीक है, और यहाँ पे भी कैंडिडेट लिख दियो भी। ठीक है, पास्ट 70% पास कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे भी कैंडिडेट लिख दियो। ठीक है भाई, देखो इन एन एग्जाम 60% कैंडिडेट पास इन मैथ और 70% कैंडिडेट पास इन जीके एंड 20% कैंडिडेट आर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। यानी जो मैथ के अंदर है ना, जो 60% पास हो गए और जीके के अंदर 70% पास हो गए, और जो 20% जो बच्चे बचे वो क्या हो गए, जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हो गए। ठीक है, फेल हो गए। तो हमने क्या बताना है, इफ 2500 स्टूडेंट यानी 2500 स्टूडेंट पास्ड इन एग्जाम। ठीक है,
इसमें क्या पास कितने पास हुए नहीं, यानी 2500 स्टूडेंट पास हो गए। तो हमने टोटल स्टूडेंट बताओ भाई, टोटल कितने थे, टोटल स्टूडेंट बताओ, टोटल स्टूडेंट बताने हैं हमने, ठीक है। यानी टोटल स्टूडेंट बताने हमने क्या है, इन एन एग्जाम 60% कैंडिडेट पास इन मैथ और 70% कैंडिडेट पास इन जीएस, ठीक है, जीके, एंड 20% कैंडिडेट आर फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, यानी मैथ और जीएस के अंदर फेल हो गए। और उसमें क्या है कि जो पूरे कैंडिडेट हैं एसएससी के अंदर जो भी एग्जाम दे रहे थे उनमें 2500 स्टूडेंट है वो पास हुए हैं, 2500। तो हमसे क्या पूछ रखा है, जो टोटल स्टूडेंट बताओ भाई। तो टोटल स्टूडेंट हमने क्या बताना है, पहले देखो टोटल स्टूडेंट हमसे क्या पूछ रखा है, फेल्ड। फेल्ड पहले हमने सबको ऑल मेथड में मैंने एक चीज़ बताई थी, हमने फेल्ड लिखना है, ठीक है। इसको हम इक्विवेलेंट मेथड पे भी बता दूंगा मैं, इसको उसको ऑल मेथड पे भी बता दूंगा, ठीक है। देखो इसको करने का तरीका देखो, जैसे इसको सम मेथड पे देखो, सम मेथड में क्या है, जैसे इन एग्जाम 60% पास, 60% पास हुए तो फेल कितने हुए भी 40%, यानी यहाँ पे लिखो मैथ 40%। और उसके बाद देखो जीके के अंदर 70% पास हुए तो फेल कितने हुए भी 30%, ठीक है, यानी जीके के अंदर 30%, ठीक है, 30%, और यहाँ पे भी 30%। और जो ये बोथ था, ये बोथ है दोनों में, ये दोनों में कितना है 20%, यानी 20% बोथ, ठीक है। हमने क्या बताना है, टोटल स्टूडेंट बताने हैं, पहले टोटल स्टूडेंट निकाल दो। टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखो जैसे 20% दोनों में से थे, 40%, यहाँ पे 20 बचे, और यहाँ पे 30 थे तो 20 ऑलरेडी पहले थे, कितने बचे गए 10, यानी 20 और 20 टोटल स्टूडेंट। हमने क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट हम कैसे निकालेंगे भी, टोटल स्टूडेंट हम निकालेंगे जैसे 20 40 और 10 50, यानी 20 + 20 + 10 कितने हो गए भी 20 40 और 10 50 हो गए, ठीक है। यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, यानी 20 ये थे, बोथ में 20% फेल ये हो गए थे और 10 ये फेल हो गए थे, तो टोटल फेल कितने हो गए भी हमारे पास 50 बच्चे 50% फेल हो गए, यानी 50% फेल हो गए। तो 50% की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है, जो 50% की वैल्यू वो दे रखी है 2500, कितनी दे रखी है भी 2500, यानी 10 से 10 कैंसिल, 5 एकम 5 यानी 50, ठीक है। यानी 1% की वैल्यू है 5 यानी 50, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 50 गुणा में 100, टोटल कितने थे भी 5000। तो 5000 में से कितने 50% हमने क्या निकाला था, 50% क्या हो गए थे फेल हो गए थे, 50% पास हो गए थे। टोटल कितने थे 5000 बच्चे थे। आई होप कि आपने समझ में भी आया होगा, ठीक है। टोटल जो हमारे स्टूडेंट थे कितने थे, वह 5000 थे भी। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भी, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि सबसे पहले हमने फील्ड की। एक इस क्वेश्चन को याद रखो भी आप, इस जैसे a + b - बोथ, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से। जैसे a + b - बोथ में क्या है कि दोनों को में काउंट होता है, जैसे इंग्लिश में भी काउंट होगा मैथ में भी काउंट होगा, तो दोनों में काउंट होने के बाद एक बार माइनस करना पड़ेगा, तभी हम माइनस करते हैं बोथ को, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन भाई यही रहेगा हमारा। हमसे पूछ रखा था टोटल स्टूडेंट कितना गया, हमारे 5000 हो गए आगे भी, ठीक है। इसको समझ में आया होगा भी आपको, ठीक है। जैसे हमसे पूछ रखा है, अब डायरेक्ट भी पूछ ले a + b - वाला, ठीक है। a + b में हम क्या करेंगे, a + b में हम क्या करेंगे, जैसे 70 + 60 माइनस बोथ में कितना है 20, क्या हो गया 7 और 6 13, 130 में 20 गए कितने बजे 110। इसको ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा भाई, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ही कर लियो, ठीक है। तो आज का जो सेशन हमारा यही रहेगा भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है भाई। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भी युवा बूस्टर एकेडमी को, जिससे हमारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय दोस्त, ओके।